अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद राजपूत। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके या यूरोप, इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं यूरोप में आने का या आप जो है यूके का वीज़ा लगवाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं दोनों के बारे में बताऊंगा कि यूके अच्छा है कि यूरोप अच्छा है, आपको किस मुल्क का किस जगह का वीज़ा लेना चाहिए, इनमें से बेस्ट कौन है, तनख्वाह कहाँ ज़्यादा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। तो उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिए। दोस्तों, आपने सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हम मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं खुद यूरोप में मौजूद हूँ और मैं तकरीबन यूरोप की काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में रह चुका हूँ और वहाँ काम भी कर चुका हूँ। पहले दोस्तों मैं स्पेन में भी रहा हूँ, पेरिस में भी, जर्मनी में भी, और अभी दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में मैं रहा हूँ। अभी मैं इटली में हूँ और इटली में काम कर रहा हूँ। यानी कि हमारे पास ये यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हम कहीं भी जा भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है और यहाँ के वीज़े के बारे में भी हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। इसलिए आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों हम यूके की बात करते हैं कि अगर आपका यूके का वीज़ा लग जाता है तो यूके के क्या हालात हैं। अभी मैं दोस्तों आपको सबसे पहले बताऊँगा, अगर आप यूके आ जाते हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ एक मुल्क तक महदूद हो जाते हैं। यानी कि आप यूके में वैसे सैलरी भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, सहूलतें भी काफ़ी हैं, लेकिन यूके में टैक्स सिस्टम बहुत ज़्यादा है, आपने टैक्स लाजमी पे करना होता है। अगर आप स्टूडेंट वीज़े पर आते हैं तो फिर भी आपने फ़ीस बहुत ज़्यादा देनी होती है यूनिवर्सिटी की, वो ही नहीं, बाज़ लोगों से वो ही नहीं दे पाते और वो यहाँ जो यूके से ही फिर इधर 200 मूव हो जाते हैं यूरोप में। वहाँ से आप यूरोप में मूव हो सकते हैं अगर आपका जो वीज़ा है वैलिड है तो फिर आसानी से। अगर जो है आपका वीज़ा ख़त्म हो गया है तो फिर थोड़े से मुख्तलिफ तरीके हैं, यानी कि जो डेंकी वाला सिस्टम होता है, लेकिन वहाँ से लोग इधर आ जाते हैं। और दूसरा दोस्तों बड़ा मसला ये है कि अगर आप यूके में जाते हैं वहाँ पर आपका वीज़ा जो है ख़त्म हो जाता है। जितनी देर आपका वीज़ा वैलिड है उतनी देर तो आपको काम भी अच्छे मिल जाते हैं, तनख्वाह भी अच्छी मिल जाती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका वीज़ा अगर एक्सपायर हो गया है तो आपका वीज़ा रीन्यू नहीं होता किसी ना किसी मसले की वजह से। दोस्तों फिर आपकी सैलरी जो नॉर्मल हालात में आपको जितनी मिलती थी उससे तकरीबन हाफ मिलेगी और आपके जो खर्चे हैं वो भी पूरे नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो यूरोप में मूव हो जाते हैं। यानी कि यूके वैसे तो बेस्ट है, लेकिन एक मुल्क में आप जो है महदूद हो जाते हैं, आपने वहाँ ही काम करना होता है, वहाँ से ही कमाना होता है। इसके अलावा दोस्तों उधर एक और भी मसला होता है कि अगर आपका जो है वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो आपको एक और मसला होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों के जहन में ये रहता है कि हमें आज पकड़ेंगे, डिपोर्ट कर देंगे। तो लेकिन इधर यूरोप में ऐसा नहीं है, इधर बहुत ही कम इस तरह का सिस्टम होता है। इधर दोस्तों बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यूके में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपने मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ीस देनी होती है, टैक्स देनी होते हैं। इसके अलावा घर का खर्चा उधर बहुत ज़्यादा है, खाने पीने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। अगर उधर तनख्वाहें ज़्यादा है तो उधर खर्चे भी बहुत ज़्यादा है और पैसे जो है यूरोप की निस्बत कम ही लोग बचाते हैं। अगर आप लीगल हैं, आस्ता आस्ता पुराने हो जाते हैं तो फिर आपके जो खर्चे हैं वो भी मेंटेन हो जाते हैं और आपकी इनकम भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फिर भी आप एक मुल्क तक महदूद होते हैं। अभी मैं आपको यूरोप के बारे में बताता हूँ। तो यूरोप दोस्तों बेस्ट ऑप्शन है, यानी कि उधर की निस्बत यूरोप एक अच्छा ऑप्शन है। यूरोप में ये है कि आप अगर फ़र्ज़ करें जर्मनी में फ़र्स्ट टाइम आए हैं, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया या कोई भी मसला है, तो आप जर्मनी से फ़्रांस मूव हो सकते हैं, फ़्रांस में जाकर काम कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं है। फ़्रांस में आप नए सिरे से लाइफ शुरू करेंगे, आपके पास जो है 3-4 साल का टाइम होगा। अगर आप यानी कि 3-4 साल आपको डिपोर्ट नहीं वो कर सकते, यानी कि आपका नए सिरे से केस ओपन होगा, आप वहाँ पर लीगल हो जाएंगे, काम कर सकेंगे। फ़र्ज़ करें आपके उधर भी पेपर नहीं बनते तो फिर जो है आप इटली आ सकते हैं, स्पेन जा सकते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क अगर मूव होंगे तो आपको दोस्तों सैलरी का भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फ़र्क महसूस होगा। यानी कि जर्मनी में सैलरी और है, इटली में और है, वैसे तो मिलती जुलती है, लेकिन एक चीज़ है कि लैंग्वेज और है, लोग और हैं। यानी कि यूके में आप सिर्फ और सिर्फ महदूद हो जाते हैं एक मुल्क तक। इधर अगर आप अनलीगल हो भी जाते हैं किसी एक मुल्क में, फ़र्ज़ करें आप जर्मनी में अनलीगल हो गए तो आप इटली मूव हो जाएं, इधर आप नए सिरे से अपनी लाइफ शुरू कर सकते हैं। आपके पास यानी कि नया ऑप्शन होगा, आपको कोई भी ख़तरा नहीं होगा, आप बिल्कुल लीगल हो जाएंगे। जर्मनी आपको कुछ नहीं कहेगा। आप इटली में अगर मूव हो गए हैं तो अब नए कानून आप पर लागू होंगे, यानी कि आप बिल्कुल लीगल हो जाएंगे।
अलावा दोस्तों यूके में एक और मसला है कि बहुत ज़्यादा लोगों के डॉक्यूमेंट बनते ही नहीं। यहाँ तो वो जो है शादी करवाते हैं, पेपर मैरी करवाते हैं, बहुत ज़्यादा यानी कि उधर ऑप्शन नहीं है डॉक्यूमेंट बनने के। लेकिन अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में अगर आपके एक मुल्क में पेपर नहीं बनते तो आप दूसरे मुल्क में ट्राई कर सकते हैं, यानी कि इधर अजाइलम बेस पर। इसके अलावा दोस्तों आप वर्क बेस पर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में आपको मुख्तलिफ ऑप्शन मिलते हैं और किसी न किसी कंट्री से आपके पेपर बन जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंग्लैंड से तकरीबन 100 से ज़्यादा जो लोग हैं जिनको मैं जानता हूं पर्सनली, वैसे तो बहुत ज़्यादा लोग हैं लेकिन पर्सनली जिनको मैं जानता हूं, क्योंकि मुझे 10 साल हो गए हैं यूरोप में, और 10 सालों में 100 से ज़्यादा जो पर्सनली जिनको मैं जानता हूं, जो मेरे राब्ते में भी हैं, जो कि इंग्लैंड से इधर यूरोप में मूव हुए हैं और इधर से उन्होंने डॉक्यूमेंट लिए हैं। इंग्लैंड में वो अनलीगल थे, वैसे वो वीज़े पर ही आए थे लेकिन बाद में उनके वीज़े रिन्यू नहीं हुए, वो उधर अनलीगल हो गए। बाद में उन्होंने इधर इटली में आए, कुछ लोग जर्मन में आए, कुछ जर्मन में आए, उधर भी उनके डॉक्यूमेंट नहीं बने, फिर वो इटली आए या स्पेन के उन्होंने डॉक्यूमेंट लिए या पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट लिए, और उसके बाद वो पाकिस्तान भी आते जाते हैं और इधर उन्होंने फैमिली भी अपनी मंगवा ली है, यानी कि अभी उनकी फैमिली भी इधर है और फुल उनकी लाइफ जो है सेटल हो चुकी है। लेकिन इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी जो है कम ऑप्शन होते हैं आपके पास, यानी कि इधर जो यूरोप की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की निस्बत काफ़ी ज़्यादा ये बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आपका इंग्लैंड का वीज़ा लगता है, यूरोप का नहीं लग रहा है, तो आप उधर से भी इधर मूव हो सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन दोस्तों इधर आपको उस किस्म के मसले पेश नहीं आएंगे जिस किस्म के इंग्लैंड में पेश आते हैं। इधर आप बिल्कुल लीगल होते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, एक दो कंट्रीज़ में थोड़े बहुत मसले हैं, जैसे जर्मनी में अगर आप अनलीगल हो जाते हैं तो वहाँ आपको डिपोर्ट का ख़तरा होता है। लेकिन इटली की बात करें तो इटली बहुत ही कम चांस होते हैं किसी को डिपोर्ट करे अगर आपको यहाँ लीगल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस नहीं होते। तो इधर इटली में आपके डॉक्यूमेंट भी बन जाते हैं, पुर्तगाल में भी डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, स्पेन में भी डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, यानी कि इधर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। अगर तनख्वाह की बात करें तो इधर भी दोस्तों लोग जो है 6-7 लाख रुपये आसानी से कमाते हैं। जो बिल्कुल फ्रेश बंदे हैं वो भी 4 से 5 लाख रुपये कमाते हैं। इंग्लैंड में भी दोस्तों इतने ही अर्न करते हैं लोग, इतने ही कमाते हैं, लेकिन उधर टैक्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर वो 7 लाख भी तनख्वाह ले रहे हैं तो एंड में इतने ही पैसे बचते हैं जो लीगल लोग हैं उनको भी, यानी कि ये दोनों में डिफरेंस है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि उधर की निस्बत इधर आपके पेपर भी बन जाते हैं, आप लीगल भी हो जाते हैं, इधर की TRC भी आपको मिल जाती है और आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी होते हैं। आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क मूव हो सकते हैं, बेशुमार ऑप्शन होते हैं आपके पास, यानी कि यूरोप बेस्ट ऑप्शन है मेरी नज़र में। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। तो इंशाल्लाह दोस्तों मैं इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर होता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।